देखिए, उनके पास विचार नहीं है। आप किसी से लड़ रहे हैं, आप उससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं वो देखिए। मोदी से ज़्यादा आप क्या देश को दे सकते हैं? इंडिया की जगह भारत हो सकता है। अच्छा, अगर भारत हुआ तो सारी करेंसी जाने वाली है, फिर बचने वाली नहीं है। अच्छा, हाँ, और अगर सारी करेंसी गई तो बदले में इतनी करेंसी आएगी नहीं जो देश में चल रही थी। और सारी सुविधाएं अपने अनुसार एक पैरेलल करेंसी जो देश में चल रही थी वो साफ हो जाएगी। नेता चुनाव कैसे लड़ेंगे जब उन्हें काला धन इकट्ठा करने की जगह ही नहीं रहेगी? तो वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। देखते जाओ अब भैया। अरे मोदी जी ने किया क्या दिल्ली के अंदर? किया क्या है ये बताओ आप तो बच्चे हो हमारे आगे के। तो केजरीवाल ने कुछ तो काम किया लेडीज़ों के लिए। क्या क्या किया केजरीवाल ने आपके हिसाब से? 200 यूनिट फ्री दे रखी, पानी फ्री दे रखा, बस में आना जाना फ्री दे रखा, राशन भी बेचारा दे रहा। क्या कि दरीवे के अंदर सोने चांदी के व्यापार था, जहाँ से बाहर मार्केट है, सारा व्यापार बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ बंद कर दी गई। नॉन मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया, जिसमें कोई भी अपनी गाड़ी के अंदर जिसमें इंजन लगा नहीं आएगा। सरकार का एक रूल लागू हो गया, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत आई। इन्होंने क्या किया, नॉन मोटर व्हीकल एक्ट तो लागू हो गया, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं, और साथ में जो उनकी चांदी की जो गाड़ियाँ लेके आती हैं वो चल रही हैं। मार्केट की सब गाड़ियाँ बंद कर दी। हम लोगों का निकलना बंद हो गया, जो कि हम रहने वाले हैं। अब मेरी माँ बीमार 84 साल की है, मैं उसको लेके जाऊँगा तो पता लगा 20,000 रुपये का चालान मेरे हाथ में दे दिया जाएगा। तो यहाँ के लोगों की फैसिलिटी को ध्यान नहीं दिया, गला घोटा गया। हम नहीं चाहते कि दोबारा आम आदमी पार्टी आए दिल्ली में। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कहा जा रहा है जादूगर हैं, अगली बार वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जीत गए। तो देश का दुर्भाग्य होगा अगर अगली बार वो प्रधानमंत्री बन गया तो। अरे मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं सर? और अगर आपके पास कारण आप मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जो उसकी नीतियाँ हैं वो अच्छी लगती है। जो उसने करप्शन पे थोड़ा हल्ला गुल्ला मचाया, देश की इकोनॉमी को थोड़ा आगे बढ़ा के ले जा रहा है। छोटी छोटी गलियों में बसे हुए घर, लेकिन घरों में रहने वाले लोगों का दिल उतना ही बड़ा। बालकनी से निकलते ही जहां एक तरफ हम लोग सूरज की किरणें देखते हैं, वही ये वो गलियां हैं जहां पे बालकनी से निकलते ही तारे दिखते हैं। हम सोच रहे होंगे ऐसी जगह कैसे कोई रह सकता है, लेकिन जब पुरानी दिल्ली की जो वास्तविकता देखते हैं, जब पुरानी दिल्ली में लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है इतना भी कठिन नहीं है यहाँ जीना। और सीधी सी बात है, अगर मज़ा आ रहा है जीने में तो अर्जी क्या है। बचपन से इधर रह रहा है ना तू धर्मपुरा में, है? कितने साल का अभी? 11 साल का, बचपन से रह रहा है। कभी मजा आता है? कैसी जगह लगती है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। धर्मपुरा में इस समय मौजूद थे। पुरानी दिल्ली में वैसे हमने लाल किला भी करा है, जामा मस्जिद भी करा है, चांदनी चौक भी किया, लेकिन आज सोचा क्यों ना पुरानी दिल्ली की इन गलियों में और थोड़ा अंदर घुसा जाए और जानने की कोशिश करी जाए कि आगामी चुनावों को लेकर इन लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। धर्मपुरा में इस समय मौजूद हैं, थोड़ा अंदर बढ़ रहे थे, लोगों से मिले, बातचीत करने की आज कोशिश करेंगे कि चुनावी और ये जो सियासी बात होती है उसको लेकर इनके मन में क्या विचार है। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? राहुल। राहुल, कितने यहाँ पे कितने सालों से रह रहे धर्म? मैं तो 30-31 साल से। 30-31 साल से। हाँ जी। आपके सामने कुछ बदला? इधर आसपास कुछ बदला होगा? देखिए, इस समय जो देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। देश बदल रहा है। अच्छा, किस तरीके से कह रहे हैं? हर तरीके से, मतलब कि 2 नंबरी ख़त्म होता जा रहा है, नंबर 1 में व्यापार जाता जा रहा है। ये देश के लिए अच्छा है, देश का सम्मान बहुत बढ़ेगा इससे। बढ़ेगा? यस। फिर तो मेरे ख्याल से मेरे सवाल से पहले ही आपने जवाब दे दिया। लोकसभा 2024 के चुनाव वाले प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? मोदी। 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 कारण क्या क्या लग रहे हैं सर आपको? कारण एक करने वाला आदमी है, दूसरा ये तो हमारे भाग्य जो कि हमारे को इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है। अच्छा, ये हमारे भाग्य हैं। ये यस भाग्य इधर आ है। जाइए, कैमरा पर्सन इधर आते रहिए, इधर आ जाइए, पूरा इधर आ जाइए। अच्छा, ये हमारे भाग्य है कि जो हमारे को इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है। अच्छा। राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिल गई, मौका देना चाहेंगे उन्हें एक बार? देखिए, उनके पास विचार नहीं है। आप किसी से लड़ रहे हैं, आप उससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं वो देखिए। हाँ जी। मोदी से ज़्यादा आप क्या देश को दे सकते हैं? अच्छा, आप इकट्ठा होके अगर ये जुट बना के कि हम कैसे इन्होंने काला धन को बढ़ावा दिया, लेकिन मोदी जी ने पूरा साफ कर दिया। अच्छा, आगे आने वाला हम आपका या हमारा भविष्य सिक्योर है।
सिक्योर है। बिल्कुल सिक्योर है। और यही महागठबंधन के नेता आज तक यही सवाल उठा रहे, मोदी जी काला धन लाए कहाँ वापस? एक्चुअल में अभी इन्हें दिसंबर तक मालूम पड़ेगा कि आगे क्या क्या अभी होने वाला है। ये 22 तारीख को इन्हें सब मालूम पड़ जाएगा। 22 तारीख को यस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, यस यस मास्टर स्ट्रोक होने वाले हैं। मास्टर 4-5 स्ट्रोक लगेंगे मेरे हिसाब से। अच्छा नंबर 1 इंडिया की जगह भारत हो सकता है। अच्छा अगर भारत हुआ तो सारी करेंसी जाने वाली है, फिर बचने वाली नहीं है। अच्छा हाँ, और अगर सारी करेंसी गई तो बदले में इतनी करेंसी आएगी नहीं जो देश में चल रही थी। और सारी सुविधाएं अपने अनुसार एक पैरेलल करेंसी जो देश में चल रही थी वो साफ हो जाएगी। नेता चुनाव कैसे लड़ेंगे जब उन्हें काला धन इकट्ठा करने की जगह ही नहीं रहेगी, तो वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। देखते जाओ अब भैया। अरे जी यस। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम परेश घोष है। परेश जोशी। परेश घोष। घोष, अच्छा घोष बाबू हैं आप हमारे हैं। तो यहाँ दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो हैं? गया 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। आपने सुना अभी इंडिया का नाम भारत करने की बात चल रही है, क्या प्रतिक्रिया है उस पे सर? अच्छा है, भारत नाम के अच्छा है। भारत पुराना हमारा भारत का वो तो वो दिया था, इंग्लैंड वाला दिया था इंडिया नाम। ये तो भारत किया, ये सही किया। तो भारत हो जाएगा, सही हो? हाँ सही है, भारत है सही है। अच्छा, महागठबंधन का नाम सुना आपने? एक महागठबंधन इंडिया नाम रख वो दिया। तो बेकार है। वो तो दीदी बोलेगा मैं बैठूंगा, राहुल बोलेगा मैं बैठूंगा, और नीतीश का बोला मैं बैठूंगा। तो वो जब जब जीत भी जाएगा वो 12 दिन का हिसाब से आएगा। अच्छा 12 दिन का हिसाब से आएगा। मैंने गिना था, जीत भी जाएगा ना 12 दिन का हिसाब से आएगा। अच्छा 5 साल चलाएगा। जब कितने 28 है ना, 28 गठबंधन है, तो हिसाब से मैंने देखा है 12 दिन करके हिसाब में आएगा। चलो 12 दिन करके एक मंत्री चलाएगा। अच्छा ऐसे करके ऐसे ही करेगा। वो कहेगा हम बैठेंगे, वो कहेगा हम बैठेंगे। ले लो मैं छोड़ दूंगा। पापा पसंदीदा कौन है आपके भी? हमारा मोदी जी है। मोदी जी है। हाँ। आपको क्या कारण लगता है मोदी जी? मोदी जी का सबके अच्छे लगता है, मेरा भी अच्छे लगता है, सबके लगते हैं अच्छे। अच्छा यही जो कहा कर- हाँ जी, बोलिए। G20 जो लेकर आया, आज जो 28 देश का 20 देश का जो लेकर आया, वो कितना अच्छा काम किया। आज तक कोई मंत्री लेकर आ पाया? ये बात कही जा रही है, सही हाँ? कह रहे हैं कि कोई मंत्री लेकर आ नहीं पाया। कोई हाँ? नहीं ला पाया। हाँ? देखो जो इतना समय गुलामी करके रखा था वो भी आ गया था आज। जी। हाँ इंग्लैंड का अभी जैसे महागठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो मोदी जी पे आरोप लग रहे हैं कि वो डर गए हैं महागठबंधन के नाम से, तो इसलिए इंडिया का देश का ही नाम बदल रहे भारत। बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो शुरू से पहले से वो सोच के रखा था ये भारत करूँगा। अच्छा हाँ पहले ये ऐसा बात नहीं है। वो तो वो राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो बोला था। हाँ 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 जी, भारत जोड़ो। भारत जोड़ो बोला था ना। फिर कार क्या है, भारत जोड़ा तो भारत जोड़ दिया। हाँ अच्छा है ना। अच्छा, मैंने इनसे जो सवाल, में बहुत बहुत धन्यवाद घोष बाबू हमारे। अभी मैंने इनसे जो सवाल पूछा, मोदी जी डरे तो नहीं है इंडिया गठबंधन से जो देश का ही नाम बदल रहे हैं? नहीं नहीं, डरने का काम नहीं है ये। अच्छा ये करप्शन खत्म करने का काम है। करप्शन खत्म होगा इससे, 100% होगा, 1,00,000% होगा। अच्छा भाई इधर सुनिए, करेंसी लिमिटेशन में आएगी। अगली करेंसी जो भी आएगी लिमिटेशन में आएगी। जब वो करेंसी लिमिटेशन में आएगी तो आप चुराओगे कैसे? आप कैसे चुनाव क्यों लड़ोगे जब आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है? फिर तो आप भी चुनाव लड़ पाओगे। अच्छा ये सारा फॉरेन सिस्टम क्योंकि मैं लगभग 100 नहीं मैं लगभग 100 टाइम इंडिया से बाहर गया हुआ हूँ। इंडिया से बाहर में वीज़ा इतने, तो मैं जो चेक करता हूँ कि ये थाईलैंड की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अप्लाई कर रखी हैं, यूरोप की भी कर रखी हैं। सारी चीज़ें इन्होंने मिला के बहुत बढ़िया सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा ओवरऑल वन एंड गुड लग रहा है आपको? हाँ जी आंटी जी, क्या नाम हुआ आपका? बाला। हाँ जी बाला। बाला। क्या हो गया बालाजी, बड़ी खफा लग रही है नरेंद्र मोदी जी के काम से? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या दिल्ली के अंदर? किया क्या है ये बताओ आप तो बच्चे हो हमारे आगे के। तो केजरीवाल ने कुछ तो काम किया लेडीज़ों के लिए। क्या क्या किया केजरीवाल ने आपके हिसाब से? 200 यूनिट फ्री दे रखी, पानी फ्री दे रखा, बस में आना जाना फ्री दे रखा, राशन भी बेचारा दे रहा। राशन तो मोदी जी भी दे रहे हैं। मोदी जी ने तो उसकी देख कभी दे देता कभी नहीं। केजरीवाल ने तो भूखा नहीं मरना दिया हमें, अब भी दे रहा बेचारा। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी। मंत्री बाहर का है ना, दिल्ली का तो नहीं है ना। तो क्या लग रहा है केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो काम कैसा करेंगे, क्या लगता है? अच्छा ही किए करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है, यही जानना चाहिए। हमें तो ऐसे अब तक शुरू से जब से बैठा वो अच्छा ही लग रहा।
घोटाले भी मतलब उनके नेता कर रहे हैं, वो फ्री में सबको। हर चीज में हर नेता करता है घोटाले। सबसे ज्यादा घोटाले मोदी जी के निकलेंगे जब मोदी जी की पोल खुलेगी। ऐसा क्या? हाँ, ऐसे कौन से घोटाले हैं? वो तो बल्कि कह रहे हैं पिछले 9 साल में एक घोटाला बाहर नहीं आया, मोदी जी का कह रहे हैं। इकट्ठे आएंगे, चिंता ना करो, अच्छा, संभाले भी नहीं जाएंगे। ये जो केजरीवाल हैं, अभी सुना आपने महागठबंधन बनी है, सुना है? महागठबंधन को इस बार वोट जाएगा या मोदी जी के गठबंधन को वोट? तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना देंगे उन्हें? वो कुदरत का बनाना है, हमारा नहीं है। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती हो? केजरीवाल को। केजरीवाल तो फ्री की राजनीति करके रेडी बांटते हैं, ऐसा काम उन पे आरोप लगता है। आरोप तो पेट में बच्चा होता है ना, तो माँ उसको भी दे देती है। ये तो ना होता मैं निकम्मा तो जब ही अच्छा था। अच्छा, हाँ, तो केजरीवाल की तो बेचारे की हिम्मत क्या है? हिम्मत ही नहीं है। हाँ। 40 से 5वीं पीढ़ी है मेरे यहाँ। अच्छा अंकल जी, मैं यहाँ पे चलते फिरते लोगों से बात कर रहा हूँ, यही जानना चाहता हूँ कि लोकसभा के आगामी चुनाव आ रहे हैं, लोगों के क्या विचार है सर? आपका किसको वोट जाने वाला है इस बार, क्या लगता है? मैं तो एक लोकल आदमी हूँ, मेरा किसी पॉलिटिक्स से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे पुरानी दिल्ली जो है ये गंगा जमनी तहजीब का इलाका है, और यहाँ के लोगों की फैसिलिटी को देखते हुए सरकार ऐसी आनी चाहिए जो यहाँ के लोगों की फैसिलिटी देखे। अभी क्या हुआ है, चांदनी चौक का सौंदर्यकरण किया दिल्ली सरकार के मिलके ऊपर से, नहीं G20 से पहले चांदनी चौक का सौंदर्यकरण हुआ। उसमें क्या हुआ, जितने हम गली घोट के लोग थे हमें घोट दिया गया, चांदनी चौक की फैसिलिटी बढ़ा दी गई, यहाँ का व्यापार ठप कर दिया गया। इस सरकार ने इतना गंदा काम किया है कि जो पहले कभी नहीं हुआ। अभी आम आदमी पार्टी सरकार या बीजेपी सरकार ने सर? ये दिल्ली सरकार तो आम आदमी पे की है, आम आदमी सरकार ने। हुआ क्या कि दरीवे के अंदर सोने चांदी के व्यापार था, जहाँ से बाहर मार्केट है, सारा व्यापार बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ बंद कर दी गई। नॉन मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया, जिसमें कोई भी अपनी गाड़ी के अंदर जिसमें इंजन लगा नहीं आएगा। सरकार का एक रूल लागू हो गया। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत आई, इन्होंने क्या किया, नॉन मोटर व्हीकल एक्ट तो लागू हो गया, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं, और साथ में जो उनकी चांदी की जो गाड़ियाँ लेके आती हैं वो चल रही हैं। मार्केट की सब गाड़ियाँ बंद कर दी। हम लोगों का निकलना बंद हो गया, जो कि हम रहने वाले हैं। अब मेरी माँ बीमार 84 साल की है, मैं उसको लेके जाऊँगा तो पता लगा 20,000 रुपये का चालान मेरे हाथ में दे दिया जाएगा। तो यहाँ के लोगों की फैसिलिटी को ध्यान नहीं दिया, गला घोटा गया। हम नहीं चाहते कि दोबारा आम आदमी पार्टी आए दिल्ली में। पर वही अरविंद केजरीवाल अब प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा चुनाव में भी लड़ रहे हैं सर। देखिए, अरविंद केजरीवाल को तो वर्ल्ड का यूएनओ का प्रेसिडेंट होना चाहिए। अगर यूएनओ को बर्बाद करना है तो उसको प्रेसिडेंट वहाँ होना चाहिए। केजरीवाल बर्बादी का नाम है, बर्बादी का नाम है केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली को बर्बाद करने में एक देखो, अब फ्री में रेवड़ी आप बांटोगे, लोग क्या होंगे, हैंड टू माउथ हो जाएंगे। कोई आदमी मेहनत नहीं करना चाहेगा। फ्री में लेकर लोगों को, युवाओं को बेरोजगार बनाने में बहुत बड़ा हाथ इन केजरीवाल साहब का है। अब मेहनत के लिए उनको प्रोवाइड करो ना, कोई सुविधाएं प्रोवाइड करो कि वो जॉब करें, अच्छी जगह जाएं। लेकिन उनके हाथ पैर काट दिए गए कि तुम भीख मांग के और फ्री में बच के खाओ। 200 रुपये का बिजली का बिल नहीं आएगा, पानी का बिल नहीं आएगा। जब आदमी को बिल ही नहीं देना, को मांग के क्यों जाएगा? तो सोचेगा छोटे मोटे काम चलाओ। तो लिहाजा कोई भी सरकार आए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, इससे मतलब नहीं है। आए जो यहाँ की चांदनी चौक की जनता को सहूलियतें दे, यहाँ के काम धंधे वालों को थोड़ी सी फ़ायदा दे। ऐसे क्या लग रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई स्कोप, या आप किसी को प्राथमिकता दे? वोट तो देंगे ना सर? देखिए, वोट तो मैं दूंगा, और क्योंकि मैं रात को टीवी देखता हूँ, 11 बजे के बाद की न्यूज़ सारी देखता हूँ, वर्ल्ड न्यूज़ भी देखता हूँ और DAB न्यूज़। तो आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, उसको देखते हुए मेरे ख्याल से शायद जो मोदी की टक्कर का कोई आदमी नहीं है। वो भी मोदी जी को इस मारे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर एक नाम है हमारा। जिस अमेरिका ने मोदी जी के वीज़े पर बैन लगा रखा था, या इंडियन लोगों को जाके चेक कराया जाता था कि इंडियन हो, पूरा चेक करो इसको, आज वो रेड कारपेट करके हमको कहते हैं आइए। तो उसका फ़र्क है। अगर राहुल गांधी को हम PM ले आते हैं तो उसके बाद देश की स्थिति क्या हो गई? एक पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना, विदेशों में हमारी अच्छी छवि नहीं जाएगी। अच्छा, तो मैं चाहते हैं कि जो पब्लिक के हित की काम करे वही PM आना चाहिए, और उसी की सरकार रहनी चाहिए, चाहे वो कोई। गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, कह रहे पूरे देश को ज़मीनी स्तर पर जोड़ा है। हाँ, ये उनका कहना ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से जोड़ा होगा। मैं कहता हूँ एक तिरंगा यात्रा के लिए गए थे वो कश्मीर के अंदर। इनके पूरे परिवार में कौन पैदल या गाड़ी से इससे पहले तिरंगा यात्रा करने कश्मीर गया? मैं कश्मीर जाता हूँ हर साल, अमरनाथ जी की यात्रा में लंगर लगाता हूँ।
तो वहाँ पे हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता था, इंडिया गायब होता था, स्टेट बैंक ऑफ लिखा होता था बस। अच्छा। हाँ, जब मोहम्मद मुफ्ती की सरकार थी, हाँ जी। इन लोगों की सरकारों के, महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, कांग्रेस की अलायंस सरकार थी, PDP। तो तब ये हाल था। आज आप शान से जाके देखिए, हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। अच्छा। इस बार भी मैं अमरनाथ जी की यात्रा में लंगर लगा के आया, बहुत फैसिलिटी मिली हमको। उससे पहले हमें डर रहता था कोई आतंकवादी गोली मार जाएगा। अब की बार 10-10 मिलिट्री वाले हमारे सामने बैठे हुए थे। 1.5 महीने रह के आया हूँ मैं। हाँ जी। पवन दीक्षित मेरा नाम है, और वहाँ पर मेरा लंगर लगता है शंकर राम मंदिर के नाम से, अच्छा। पटौद के अंदर। 1.5 महीने हम लोग वहीं रहते हैं। पवन जी, आपकी ये चीज़ें अच्छी लगी, आपने राज्य स्तर पर भी बात करी और ऐसे एकदम अच्छे से सलीके के साथ आप केंद्र स्तर पर भी बात को ले गए, जैसे आपने जो बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। पहले आपका TV चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की बात आप दुनिया तक पहुँचाते हैं, और जिससे एक आम आदमी जो है उस तक एक असली बात पहुँचती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम VK जैन है। VK जैन। हाँ, VK जी, यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं पिछले 65 सालों से यहीं रह रहा हूँ। 65 ईयर्स। हाँ, और कितने साल के हैं? मैं 72 का हूँ। 72? तो आपने तो बहुत सारी सरकारें देख ली हैं सर। सारी देख ली मैंने, इमरजेंसी भी देखी है। हाँ जी। इंदिरा गांधी के ज़माने में। किसकी सरकार सबसे अच्छी लगी आपको? मेरे को तो इंदिरा गांधी की सरकार अच्छी लगी। और मौजूदा सरकार कैसी लग रही है? तो अच्छी है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो ज़्यादातर मोटिवेटेड पॉलिटिकल होता है। मतलब थोड़ा स्पष्ट भाषा में आप हमें और हमारे दर्शकों को समझाएं तो। वो थोड़ा सा दबाने का, एक्शन लेना, ED की रेड कराना, वो कराना, वो सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड उसका हिसाब किताब बना रहता है। लेकिन जो चीज़ है डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये उसकी तारीफ है कि वो उस पर बहुत ध्यान देती है। मोदी बीजेपी सरकार। हाँ, मोदी BJP की सरकार। अभी राहुल गांधी को भी दोबारा मौका देने की बात चल रही है। कतई नहीं। क्यों? अभी तो आप इंदिरा गांधी का तो आप अभी सब। इंदिरा गांधी और उसमें बहुत फ़र्क है भाई, क्या बात करते हो आप? राहुल गांधी में पोटेंशियल क्यों नहीं लगता सर आपको? कुछ है ही नहीं उसमें, लगेगा क्या? सर विदेशों में स्पीच देते हैं, इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा। उससे मुझे भेज दे, मैं दिया आऊँगा। मुझे भेज दे भाई, मैं दिया आऊँगा विदेशों में स्पीच। अच्छा। वो क्या बात है? हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कहा जा रहा है जादूगर हैं, अगली बार वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जीत गए। तो देश का दुर्भाग्य होगा अगर अगली बार वो प्रधानमंत्री बन गया तो। अरे मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं सर? और अगर आपके पास कारण आप। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जो उसकी नीतियाँ हैं वो अच्छी लगती है। अच्छी लगती है आपको? जो उसने करप्शन पे थोड़ा हल्ला गुल्ला मचाया, देश की इकोनॉमी को थोड़ा आगे बढ़ा के ले जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बुराई उसमें ये भी है कि महंगाई कंट्रोल नहीं करी, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी उसने, इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की बात थी वो नहीं दी। ये है ना सारी बात। तो आगामी लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें आपका वोट फिर किसको जाता नजर आएगा? जाएगा तो BJP को ही। अच्छा। लेकिन पहले मैं सबसे पहले देखूंगा उसकी तरफ से कैंडिडेट कौन है। ये तो ईस्ट दिल्ली के अंडर आता है, तो ये तो मनोज तिवारी हो। नहीं, सेंट्रल दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली, तो सेंट्रल दिल्ली में मीनाक्षी लेखी जी हैं। नहीं नहीं नहीं, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी। नहीं नहीं, कौन सा जी हमारे यहाँ वो MP, वो जो मिनिस्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हाँ, उसके बाद कौन आया था? विडूरी जी हैं और परवेश शर्मा साहिब परवेश शर्मा उधर नॉर्थ दिल्ली से हैं। और हंसराज हंस। हंसराजन तो ईस्ट दिल्ली के 2 हिस्सों से भाई। हर्षवर्धन ही है भाई साहब। हर्षवर्धन ही है। हर्षवर्धन ही है। कैसे लगते हैं वो आपको बतौर सांसद? मेरा कभी वास्ता तो नहीं पड़ा, लेकिन वो कभी इस इलाके में झांकने नहीं आए। कहाँ झांक रहे हैं मुझे पता नहीं, मेरे इलाके में नहीं आए। पर अंकल जी की ये बात थी कि इन्होंने बुराई भी बताई, अच्छाई भी बताई और विकल्प भी बताया। आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा नाम GK शर्मा है, गोपाल कृष्ण शर्मा। गोपाल जी, आपने भी बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, चाहे इंदिरा गांधी की हो। हमने अंग्रेजों की भी देखा है। आज़ादी भी देखी? हाँ, 86 साल की उम्र है मेरी। अच्छा। और यहीं पैदा हुआ, यहीं मरना। अच्छा अंकल जी, एक बात बताइए, आज़ादी के बाद भारत वक्त के साथ साथ कितना बदला? बहुत बदल गया। कैसे, किस तरीके से, थोड़ा बताएंगे? अंग्रेजों को टाइम में जो यहाँ पर वो लॉ एंड ऑर्डर था, हाँ जी। वो सब पलट हो गया है। तो जब एक पुलिस वाला निकलता था यहाँ से तो सब घर में घुस जाते थे, वो पुलिस आ गई। अब चल DSP निकल जाओ, SP IG निकल जाओ, कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, तो ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना ये। लॉ एंड ऑर्डर तो होना चाहिए ना जी। कोई कहने सुनने वाला नहीं है।
तो मौजूदा सरकार जो है केंद्र स्तर पर, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर को मतलब मेंटेन करने में आपको लग रही है कि असरदार है? लग रही है, अच्छा लग रही है। सनातन का प्रचार कर रहे हैं। पहले इतना नहीं था, मंदिर बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं। पहले यहाँ मुसलमान रहते थे, आपको पूछता नहीं था। पर यही मोदी जी पे आरोप लगते हैं कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच नफरत की दीवार बनाई है नरेंद्र मोदी ने। राहुल गांधी का ही कहना है। राहुल गांधी गलत बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो मुसलमानों को बोलने जो फ़ायदा हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को नहीं मिला। तो खाना फ्री मिल रहा है, मकान फ्री मिल रहा है। कौन कह रहे हैं दे रहा है? कि खाना और मकान कौन, यही बीजेपी सरकार दे रही है? कोई बीजेपी दे रही है, अनाज फ्री दे रही है, हाँ जी। मकान दे रही है, रहने को गैस दे रही है। ये कौन करेगा, किसने करा? हाँ जी। जो फ्री में सिलेंडर गैस वगैरह दे रहा है, पानी की लाइनें बिछा रहे हैं, पहले कहाँ किसने करा? किसने सोचा गरीब के लिए? एक तरफ राहुल गांधी को भी एक दावेदार माना जा रहा है और अच्छा विपक्षी नेता माना जा रहा है। प्रधान बच्चा लुल है, लुल है, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर उन्हें? जाकर दूसरे देशों में अपने देश की बुराई करता है। और क्या कौन है ऐसा आदमी जो अपने घर की बुराई करेगा बाहर जाके? 100%। अपने घर में कितना भी खाना हो नहीं हो, वो कहता जाके बाहर में कि मेरा खाना नहीं है, ये नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपना समय दिया सर। तो धर्मपुरा में इस समय मौजूद थे। यहाँ पहली बार हम मोहल्ले में हमारी चुनावी यात्रा गई, यहाँ के लोगों से बात करी, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करी कि आगामी चुनावों को लेकर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और अभी जब यहाँ धर्मपुरा में मैं मौजूद था, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी ना राजस्थान वाली वाइब आई। कारण आपको जब भी महल घूमना हो, आप यहाँ धर्मपुरा आ सकते हैं। महलों की यहाँ पे मतलब एक कगार सा लगा हुआ है। देखिए, ये भी एक महल जैसा लग रहा है, थोड़ा बंजर है, लेकिन आगे आप अगर यहाँ से कैमरा पर्सन दिखा पाए, थोड़ा महल वाली फील तो है। तो यहाँ धर्मपुरा में मौजूद था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं हर्ष सिंह तोमर, धर्मपुरा, दिल्ली अखबार।